नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी का फिर से स्वागत है यूनिक न्यूज के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं जो आपकी वैकेंसी है मोबाइल वेटनरी यूनिट, उससे संबंधित कुछ डाउट्स है वे सभी क्लियर करने वाले हैं। प्रत्येक डाउट्स को बारीकी से समझेंगे और क्लियर करते चलेंगे। जैसा कि लगभग बेरोजगार पशुधन सहायकों ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिया है, लेकिन अब बात ये आ रही है कि सर हमें ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात जयपुर में जाकर ऑफलाइन आवेदन भी जमा करवाना है। उसके पश्चात इंटरव्यू की दिनांक क्या है और हमें इंटरव्यू की सूचना किस प्रकार मिलेगी, ये जो आपके मुख्यतः 2-3 डाउट्स है वो सभी इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। तो चलिए साथियों, नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं। चलिए एक बार आपको मोबाइल वेटनरी यूनिट के बारे में एक बेसिक जानकारी बता देना चाहेंगे। जैसा कि इसमें साथियों वो सभी अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने 10th पास कर रखी है, LA से पास कर रखी है और BBS यानी डॉक्टर की पास कर रखी है, ठीक है। 10th पास के लिए साथ यहाँ पर ड्राइवर की पोस्ट अवेलेबल रहने वाली है, LAC के लिए साथ यहाँ पर पैरा वेटनरी की पोस्ट अवेलेबल रहने वाली है और डॉक्टर के लिए साथ यहाँ पर डॉक्टर की पोस्ट अवेलेबल रहने वाली है। तो साथ यहाँ पर ये पोस्ट का कुछ कैलकुलेशन है। उसके पश्चात अब बात कर लेते हैं कि सर हमें मोबाइल वेटनरी यूनिट में कार्य क्या करना पड़ेगा। तो साथ ही मोबाइल वेटनरी यूनिट में आपको जो आवारा और बेसहारा पशु होते हैं उनका ट्रीटमेंट करना होता है। इसके लिए साथियों आपको CAMP जो इनकी संस्था है ना, CAMP द्वारा वाहन दिया जाता है जिसे हम एम्बुलेंस बोल सकते हैं, है ना। इस एम्बुलेंस में आपके साथ साथ आपके सीनियर अधिकारी भी होते हैं। इस एम्बुलेंस के माध्यम से साथियों आपको आवारा और बेसहारा पशुओं का ट्रीटमेंट करना होता है। ये आपका यहाँ पर कार्य रहने वाला है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि सर हमें इसमें सैलरी कितनी मिलेगी, तो उसको देखिए। तो साथियों सैलरी के तौर पर लगभग आपको 18,000 रुपये से लेकर, है ना, 20,000 रुपये के बीच आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। 18,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो साथियों आपका सिलेक्शन प्रोसेस केवल और केवल इंटरव्यू रखा गया है ना। किसी प्रकार का एग्जाम नहीं होने वाला और किसी प्रकार परसेंटेज बेस से यहाँ पर नहीं है, केवल और केवल इंटरव्यू रखा गया है, ठीक है। ये बेसिक जानकारी हो गई। अब बात कर लेते हैं साथियों जिनने ऑनलाइन आवेदन भर दिया है, क्या उन्हें ऑफलाइन आवेदन जयपुर जाके दे के आना है। तो साथियों कुछ खास इंपॉर्टेंट तो है नहीं, फिर भी आपको लगता है कि हमें दे के आना है, तो साथियों आपके पास में जयपुर पड़ता है, जिन जिन अभ्यर्थियों के पास में, तो साथियों स्वयं जाकर दे के आ सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि स्वयं ही जाए, आप अपना ऑनलाइन आवेदन साथियों ऑफलाइन आवेदन अपने किसी दोस्त रिश्तेदार के माध्यम से भी भिजवा सकते हो, ठीक है। अब साथियों ऑफलाइन आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या रहने वाले हैं वो देखिए। तो साथियों इसके लिए यहाँ पर आपको किसी प्रकार की फॉर्म की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। इसके लिए आपको सबसे पहले आपके 10th की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, ठीक है, 12th की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, LA से या डिप्लोमा की फ़ोटोकॉपी, ठीक है। यहाँ पर साथियों सेकेंड ईयर की जो आपकी मार्कशीट होती है उसकी फ़ोटोकॉपी चाहिए, है ना। उसके पश्चात साथियों आपके पास पैन कार्ड हो तो पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगाइएगा, अन्यथा कोई ज़रूरी भी नहीं है। उसके पश्चात आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगाइएगा, है ना। पासपोर्ट साइज़ का एक फ़ोटो होना चाहिए आपके पास, ठीक है। उसके पश्चात सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए आपके पास साथियों रिज्यूम होना चाहिए, ठीक है, रिज्यूम होना चाहिए। अब जिस कैंडिडेट्स के पास रिज्यूम नहीं है साथियों, वह जो व्हाट्सअप नंबर है आप नोट करें 8696873947। इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके अपना रिज्यूम बनवा सकता है, ठीक है। तो साथियों ये संपूर्ण डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार कर लेना है, इनकी प्रिंट आउट निकलवा लेना है रिज्यूम के साथ साथ। तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करते वक्त सबसे पहले आपको मेन फ्रंट पे आपका रिज्यूम लगाना है, ठीक है। रिज्यूम के जस्ट नीचे आपको थोड़ा स्पेस देखने को मिलेगा, जैसा कि हम आपको एक बार बता दे रहे हैं, इस प्रकार का रिज्यूम रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपके साथियों आपका बायोडाटा वगैरह लेकर रहेगा, तो यहाँ पर साथियों आपको थोड़ा सा स्पेस देखने को मिलेगा। इस स्पेस में आप अपना नाम लिखे सबसे पहले, उसके पश्चात एड्रेस, उसके पश्चात मोबाइल नंबर
और उसके पश्चात साथियों आपने जो वहाँ पर ऑनलाइन आवेदन किया था उस टाइम साथियों आपको ध्यान होगा कि आपने चॉइस में यानी पोस्टिंग मिलने के पश्चात 3 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट की होगी, है ना। तो साथियों आप वहाँ पर वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए हैं उनका वहाँ पर नाम लिख के आना है चॉइस में, ठीक है। इस प्रकार आपको वो संपूर्ण आवेदन कंप्लीट कर लेना है और उसके पश्चात आपको रिज्यूम के जस्ट ऊपर, ठीक है, रिज्यूम के कॉर्नर में अपना पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लगाना और पेंचिंग करके संपूर्ण आपका आवेदन तैयार कर लेना है, ठीक है। यह आवेदन तैयार करके आप स्वयं भी जयपुर जाके ऑफलाइन आवेदन जमा करवा सकते हो या फिर अपने दोस्त के माध्यम से भिजवा सकते हो, जैसा कि आपको सूटेबल लगे उस प्रकार आप करवा सकते हो। अब कोई ज़रूर नहीं है आपको स्वयं को जाना होगा तभी फॉर्म जमा होगा, नहीं, आप किसी के माध्यम से भी भिजवा सकते हो, ठीक है। ये तो बात हो गई साथियों ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन के बारे में, ठीक है। अब बात करने वाले हैं इंटरव्यू के बारे में, तो उसको देखिए। वैसे तो साथियों आपके इंटरव्यू, है ना, लगभग 10 दिसंबर के बाद होने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि साथियों 10 दिसंबर तक तो आपके ऑफलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं जयपुर में। अब बात कर लेते हैं सर जयपुर में कौन सी जगह पर लिए जा रहे हैं, तो साथियों अहिंसा सर्किल पर ये है ना, अहिंसा सर्किल पर ये ऑफलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। उसके पश्चात बात कर लेते हैं सर हमें सूचना कैसे मिलेगी कि हमारा इंटरव्यू या साक्षात्कार इतने दिनांक को है और इतने बजे हैं। तो साथियों जैसा कि आज हम स्वयं भी वहाँ पर गए, हमें पता चला कि साथियों वो बोल रहे थे कि आपका जो इंटरव्यू है ना, इंटरव्यू के लिए साथियों आपको स्वयं कॉल करेंगे। जब आपने अपना मोबाइल नंबर दिया था, ऑनलाइन आवेदन भरा था, तो साथियों उस नंबर पे वहाँ आपको स्वयं कॉल करके इन्फॉर्मेशन करेंगे कि आपका इंटरव्यू इतने दिनांक को और इतने बजे आपको यहाँ पर उपस्थित होना है, ठीक है। इंटरव्यू के बारे में बात हो गई, लेकिन साथियों हम आपको नोट में बता दे रहे हैं जिन भी अभ्यर्थियों ने यहाँ पर साथियों ड्राइविंग के लिए, है ना, जो आपके ड्राइवर की पोस्ट निकली है 10th पास के लिए, उन्होंने अप्लाई किया है, उनके साथियों इंटरव्यू प्रेजेंट टाइम स्टार्ट है। वे जयपुर जाके अपना इंटरव्यू दे सकते हैं और ऑफलाइन आवेदन भी भर सकते हैं, ठीक है। लोकेशन की बात की जाए तो साथियों अहिंसा सर्किल सी स्कीम जयपुर में आपके इंटरव्यू हो रहे हैं, वहाँ जाकर आप इंटरव्यू दे सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा। वैसे तो साथियों आप सभी को पता है इंटरव्यू IAS का हो, RS का हो, है ना, या किसी का भी इंटरव्यू हो, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई सिलेबस नहीं होता। इंटरव्यू का मतलब होता है कि वे सामने वाले अभ्यर्थी की एक स्किल से चेक करते हैं, या बात करें कि वो देखना चाहते हैं कि इस बंदे को कितना आता है, ये फील्ड में अच्छे से कार्य कर पाएगा या नहीं कर पाएगी, ये चेक करते हैं। इंटरव्यू में साथियों आपसे वो XYZ कुछ भी पूछ सकते हैं। अब जरूर नहीं है कि आपसे पशुपालन से संबंधित ही यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाए, लेकिन एक प्राथमिकता बनती है कि आपकी ये वैकेंसी पशुपालन से संबंधित है तो केवल और केवल आपसे यहाँ पर पशुपालन से संबंधित ही क्वेश्चंस पूछे जाए, ठीक है। इसके लिए साथियों आप ये बुक परचेज कर सकते हो जिसका नाम पशुशाला दर्पण है, ठीक है। ई-बुक PDF की प्राइस की बात की जाए तो केवल मात्र साथियों आपको यहाँ पर 51 रुपये में ये संपूर्ण ई-बुक PDF दी जा रही है। इसको लेने के लिए साथियों आप जो यहाँ व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं हम आपको एक बार नोट करके बता दे रहे हैं, 8696873947। तो साथियों इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज करके संपूर्ण ई-बुक PDF प्राप्त कर सकते हो अपने व्हाट्सअप नंबर पर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सर इस ई-बुक PDF में क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। तो इसमें साथियों आपको सबसे पहले नोट्स दिए गए हैं, है ना। उसके पश्चात साथियों आपको यहाँ पर 1 लाइनर क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, ठीक है। और उसके पश्चात साथियों आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी, ठीक है। ये तीनों जो टॉपिक है या बात कर लेते हैं क्रम है, इनका समावेश करके ये संपूर्ण ई-बुक PDF बनाई गई है, ठीक है, जिसको लेने के लिए आप यहाँ पर जो व्हाट्सअप नंबर है इस पर कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो साथियों अभी भी आपका किसी प्रकार का कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अधिक जानकारी के लिए साथियों आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो साथियों मिलेंगे
नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट और नई वैकेंसी के साथ। तब तक साथियों, जय हिंद, जय भारत।